हेलो स्टूडेंट्स, बीएससी थर्ड ईयर की जो बुक है मैट्रिसेस फॉर बीए बीएससी, तो इसमें जो ये क्वेश्चन आता है हमारे पास, चैप्टर का नेम है हमारे पास सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय मैट्रिसेस। तो इसमें हमारे पास क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है कि इसका इनवर्स निकाले, फाइंड ए इनवर्स। हमारे पास गिवन वैल्यू दी गई होती है, जैसे इस क्वेश्चन में दी है इफ़ ए इज इक्वल टू वैल्यूज दी गई है, फाइंड ए इनवर्स यूजिंग ए इनवर्स सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो इसकी इक्वेशन दी गई है, ठीक है। तो इस टाइप का क्वेश्चन भी हमारे से पूछा जाता है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भी एग्जाम के अकॉर्डिंग। एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या ये वाला पूछा जाएगा आपको, या मैट्रिक्स बोल सकते हैं आपको, बाय यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। तो इसका जो हमारा स्टार्टिंग से स्टेप है उसमें हम क्या करेंगे कि सॉल्यूशन लिख देंगे। ए की वैल्यू आपके पास गिवन है स्टार्टिंग में, ठीक है, वो लिखनी है हमने। क्या है 2 - 3 5 3 2 -4 1 1 -2। आपने ए की वैल्यू लिख ली, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप रहेगा, देयरफॉर अब हम इसका फाइंड करेंगे डिटर्मिनेंट ए। तो अब तक आप सीखी गई होगी डिटर्मिनेंट ए हम कैसे फाइंड करते हैं। सबसे पहले हम इसकी वैल्यू लिख लेंगे, और ये हमारा डिटर्मिनेंट के लिए इसका सिंबल रहता है 2 - 3 5 3 2 -4 1 1 और -2। राइट, यहाँ तक क्लियर है। दिस इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म है हमारे पास 2, तो 2 को लिखेंगे एज इट इज़, राइट। और इसके अकॉर्डिंग इस रो को कट कर दो और इस कॉलम को कट कर दो। क्या बचेगा हमारे पास 2 -4 1 और -2। इसको आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई करो, 2 2 जा -4, बीच में सिंबल रहेगा माइनस का, 1 × -4 हो गया -4, ठीक है। इस तरीके से लिख लो, ओके। फिर है हमारे पास, ये है हमारे पास जे का कंपोनेंट, ठीक है। तो पहले तो इसमें नेगेटिव साइन आएगा, इधर है -3, तो -3 आप डायरेक्ट भी माइनस करके माइनस इंटू माइनस होता है प्लस, या आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, ठीक है, अगर आपको कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है तो इच्छा आपकी, आप +3 डायरेक्ट भी लिख सकते हो, माइनस ब्रैकेट के अंदर -3 लिख के, ठीक है। फिर आप सॉल्व करोगे इस जो ये है A12 एलिमेंट, इसके अकॉर्डिंग रो कट कर दो, कॉलम कट कर दो। 3 फिर क्या एलिमेंट बच जाता है 3 -4 1 एंड -2। अब इसको मल्टीप्लाई करो, 3 × 2 हो गया -6, बीच में -1 × -4 हो गया -4, राइट। फिर आगे हमारे पास प्लस का 5, यहाँ हमारे पास प्लस का साइन, ये होता है आई, ये होता है जी, ये होता है के, आई होता है पॉजिटिव का, जी होता है नेगेटिव का, और के होता है पॉजिटिव का। तो सिंबल आपको याद होनी चाहिए। फिर इसके अकॉर्डिंग रो कट कर दो, कॉलम कट कर दो, वैल्यू बच गई 3 2 1 1। 3 × 1 हो गया हमारे पास 3, -1 × 2 हो गया -2। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 2 × माइनस तो पहले प्लस हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 0। फिर आ जाएगा हमारे पास माइनस हो जाएंगे प्लस, तो प्लस का 3 ब्रैकेट के अंदर माइनस हो जाएंगे प्लस, तो -6 + 4 हो जाएगा हमारे पास माइनस का 2। फिर आ जाएगा हमारे पास प्लस 5 का 5, 3 में से 2 गए, आ जाएगा हमारे पास 1, तो ये बन गया 0। 3 2 जाएगा -6, -6 + 5 हो जाएगा हमारे पास माइनस का 1, विच डज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। ये निकाला हमने डिटर्मिनेंट, ओके। देयरफॉर हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं कि इसका जो ए इनवर्स है वो एग्जिस्ट कर रहा है, राइट, एग्जिस्ट। फिर क्या नेक्स्ट स्टेप इसमें, फिर हमारे इसकी कोफैक्टर निकालने हैं हमने, ओके। तो कोफैक्टर कैसे निकालते हैं, आपने अगर लास्ट वीडियो देखी होगी तो आपको पता होगा, ठीक है। कोफैक्टर्स, तो कोफैक्टर का हमारा जो सिंपल है, ए की वैल्यू आपके पास गिवन है, ठीक है। तो जो ये एलिमेंट है इसका जो ऑर्डर है वो हमारे पास 3 × 3 का, जो फर्स्ट एलिमेंट है वो है हमारे पास A11, सेकंड है A12, फिर थर्ड है A13, ठीक है। तो कोफैक्टर के लिए हम जो सबसे पहली टर्म लिखेंगे वो है हमारा A11 लिखा, फिर लिखा हमने A12, फिर लिखा A13, राइट, इज इक्वल टू, ये हमने इक्वल टू का सिंबल लगा दिया, ठीक है। इसके बाद आपको स्टेप बता देता हूँ, 1 और 1 होता है हमारे पास, सॉरी एक मिनट पहले मैं आपको क्लियर करवा देता हूँ इधर से। देखो A11 का एलिमेंट कौन सा है हमारे पास, इधर 2, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग 2 के अकॉर्डिंग हमने जो इसकी 2 जो रो है, 2 की रो कौन सी है, ये वाली, इसको कट कर दो और कॉलम कट कर दो इसका, ठीक है। आपने मानना है कि हमने इसकी रो कट कर दी, कॉलम कट कर दी। फिर आपके पास एलिमेंट कौन कौन से बचते हैं, 2 -4 1 एंड -2। तो जो ये एलिमेंट है आपके वो आपने इसमें लिख देने हैं नीचे, ठीक है, ऐसे करके, कैसे 2 -4 1 -2 करके, राइट, ऐसे करके लिख दिए। फिर इसका सॉल्यूशन क्या आ जाएगा, देखो 2 × -1 कितना हो गया, माइनस का 2 × -2 हो गया -4, और 1 ×
बीच में रहेगा हमारे पास नेगेटिव का साइन, 1 इंटू -4 हो गया माइनस का 4, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं माइनस इंटू माइनस, ये बन गया पॉजिटिव का 4, राइट, पॉजिटिव का 4 आ गया आपके पास, ठीक है। फिर ब्रैकेट क्लोज कर दो, ये हो गया हमारा फर्स्ट स्टेप, ठीक है। तो 1 और 1 होता है हमारे पास 2, तो मैंने आपको जैसे लास्ट वीडियो में बताया था, अगर आपने देखी है, अगर नहीं देखी है फिर मैं बता देता हूँ आपको। 1 और 1 हमारे पास 2 है, अगर 2 4 6 8 1 3 5 एंड 7, 2 4 6 8 ये हमारे पास इवन नंबर, ठीक है। ये हमारे पास ऑड नंबर, राइट। तो इसका फॉर्मूला है क्या है, अगर हम रो और कॉलम को ऐड करते हैं, अगर ऐड करके हमारे पास वो देता है इवन नंबर, तो साइन रहेगा हमारे पास पॉजिटिव का उसके ब्रैकेट के बाहर। और अगर रो और कॉलम को ऐड करके हमारे पास आता है ऑड नंबर, राइट, तो हमारा जो ब्रैकेट के बाहर है वो रहेगा नेगेटिव साइन। ये बात आपने माइंड में रखनी है, ठीक है। ये इसका फॉर्मूला है, तो ये आपने इसमें अपने माइंड में फिक्स रखनी है बात, ठीक है। तो जब A12 की वैल्यू निकालेंगे हम, A12 की वैल्यू है हमारे पास माइनस का 3, राइट। A12 है, ये है A12 इधर, तो -3 है, तो -3 के अकॉर्डिंग आप रो कट करो और कॉलम कट करो। कौन कौन सी वैल्यू बची, 3 -4 1 एंड -2, 3 -4 1 एंड -2, ठीक है। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो 3 2 जो हो जाएगा हमारे पास माइनस का 6 और माइनस का 7 साइन एज इट इज़, 1 इंटू -4 हो जाएगा माइनस का 4, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ठीक है। एक ही स्टेप हो गया। फिर अब अकॉर्डिंग टू फार्मूला 2 और 1 कितना है हमारे पास, 3, तो 3 कैसा नंबर है हमारे पास, ये है ऑड नंबर। ऑड नंबर के लिए साइन ब्रैकेट के बाहर कौन सा लगेगा, नेगेटिव का, तो नेगेटिव का साइन लगा दो बाहर, ठीक है। फिर है हमारे पास A13 की वैल्यू हमारे पास क्या, A13 की आई है हमारे पास 5, तो 5 के अकॉर्डिंग रो कट कर दो और कॉलम कट कर दो। क्या वैल्यू बची हमारे पास, 3 2 1 एंड 1, ठीक है। क्या बची, 3 2 1 एंड 1। तो इसको सॉल्व करो, 3 इंटू 1 कितना हो गया हमारे पास 3, और बीच में माइनस का साइन, 1 इंटू 2 हो गया कितना 2, ठीक है। 3 और 1 होता है हमारे पास 4 ऐड करके, ठीक है। तो 4 कैसा है हमारे पास, इवन नंबर के लिए साइन कैसा रहेगा, पॉजिटिव। तो ये आपने स्किप नहीं करना है, ठीक है। ये फॉर्मूला है इसका, तो इसको माइंड में रखना है कि जब हम को फैक्टर निकालेंगे तो हमारा ये स्टेप आपको इंक्लूड करना है इसमें, ठीक है। फिर आप इसको करोगे सॉल्व, तो A11 की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 0, A22 की वैल्यू आ जाएगी, देखो 6 -6 + 4 कितना हो गया, माइनस का 2, -2 को माइनस साइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा पॉजिटिव का 2, 3 में से मैं 2 चलेगी तो कितना आ गया हमारे पास 1, ये निकलेगी हमारे पास A11 A12 A13 की वैल्यू, ठीक है। फिर नेक्स्ट आ गया हमारे पास A21 A22 और A233 की, यह फाइंड कर दोगे, ठीक है। फिर आ गया हमारे पास A31 A32 A33 की वैल्यू, ठीक है। तो मैं आपको बता देता हूँ, देखो A21 की जो वैल्यू है वो कैसे निकलेगी हमारी, A21 की वैल्यू है हमारे पास 3, तो 3 के अकॉर्डिंग कॉलम कट कर दो इसकी और रो कट कर दो, ठीक है। यहाँ आ जाएगा हमारे पास ये वैल्यू हो जाएगी -3 और 5 1 एंड -2, क्या बच जाएगी आपके पास -3 एंड -5, -3 और 5 1 और -2, ये वैल्यू बची, ठीक है। इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सबसे पहले तो आपने ब्रैकेट के बाहर 2 और 1 कितना है 3, नेगेटिव का साइन आ जाएगा, ठीक है। इसमें 2 और 2 आ जाएगा 4, ब्रैकेट के बाहर आएगा पॉजिटिव का साइन, 2 3 हो जाएगा 5, ब्रैकेट के बाहर आ जाएगा हमारे पास नेगेटिव का साइन। फिर 3 1 4 है, पॉजिटिव का साइन आएगा ब्रैकेट के बाहर, 3 और 2 5 है, ब्रैकेट के बाहर नेगेटिव का साइन, 3 3 6 है, ब्रैकेट के बाहर पॉजिटिव का साइन, ठीक है। फिर आपको सॉल्व करना है, ठीक है। ये तो आप कर ही दोगे, मल्टीप्लिकेशन है ईजी है, ठीक है। तो A21 के लिए इस तरीके से करें, A22 के लिए क्या करेंगे हम, A22 के लिए इस रो और इस कॉलम को कट कर देंगे, वैल्यू आ जाएगी 2 5 1 एंड -2 आपने लिखनी है, फिर सॉल्व करनी है। फिर A23 आ जाएगा, A23 के लिए क्या करेंगे हम, इस कॉलम को कट कर देंगे, इसको A23 की वैल्यू है -4, इसको कट कर दो कॉलम को और इस रो को कट कर दो, जो वैल्यू बच रही है, ठीक है, वो आपने अंदर लिखनी है, फिर इसको सॉल्व करना है, ठीक है। फिर आ जाएगी A31 की वैल्यू है 1, इसके अकॉर्डिंग कॉलम कट रो कट, ये वैल्यू बच जाएगी। फिर A32 के लिए वैल्यू है 1, इसके अकॉर्डिंग कॉलम कट कर दो रो कट कर दो, वैल्यू बच जाएगी 2 3 4 और -4 5 और -4। फिर A33 की वैल्यू है -2, इसके अकॉर्डिंग हम इस कॉलम को कट कर देंगे, रो कट को कट कर देंगे, ठीक है। हमने सपोज करना है, वैल्यू हो जाएगी 2 -3 3 और 2, ठीक है। या आपने इस तरीके से पहले ब्रैकेट में लिखनी है अंदर, फिर बाहर मैंने बताया जब इनको ऐड करना है, ठीक है, फिर उसके अकॉर्डिंग हमने सिंबल लगाना है, जो इवन ऑड का मैंने कॉन्सेप्ट बताया, ठीक है। फिर सॉल्व तो आप कर ही लोगे, तो हमारा ईजी है। तो जहाँ आपको डाउट था मैंने बता दिया, एक स्टेप मैंने इसका कर दिया, बाकी मैं इनकी वैल्यू डायरेक्ट लिख देता हूँ, ठीक है, ताकि जो वीडियो हो
शॉर्ट टाइम में बन जाए। तो इसकी वैल्यू आएगी हमारे पास -1, इसकी आएगी -9 -5, मैंने बता दिया करना कैसे है, ठीक है। इसकी आ जाएगी 2, 23 और 13, ठीक है। तो ये निकले हमारे इसके कोफैक्टर, ठीक है। ये है कोफैक्टर फर्स्ट रो के, ये है कोफैक्टर सेकंड रो के, ये है कोफैक्टर थर्ड रो के। यहाँ तक आपको क्लियर है? ओके। कोफैक्टर के निकालने के बाद हमारे पास जो नेक्स्ट स्टेप है वो है हमारे पास एडजॉइंट ए। इसको लिखेंगे हम देयरफॉर स्मॉल ए एडजॉइंट ए। वो कैसे निकलेगा हमारे पास? एडजॉइंट ए निकलेगा हमारे पास जो हमारे कोफैक्टर की वैल्यू है, ठीक है। कोफैक्टर की वैल्यू क्या आई थी हमारे पास, वो हमने इसमें पुट करनी है इस ऑर्डर में A11 A12 A13 A21 जो हमारी इसकी वैल्यू निकली इसी ऑर्डर में अरेंज करनी है। ऐसा नहीं कि पहले ये फिर ये जो हमारा ऑर्डर बनना है, जिस ऑर्डर में हमारी वैल्यू निकली उसी ऑर्डर में हमने इसमें पुट करनी है, ठीक है। तो अपने उसकी वैल्यू लिख देनी है। हमारी निकली थी 0 2 1 -1 -9 -5 2 23 और 13। यहाँ तक क्लियर है? इसका लेना है हमने ट्रांसपोज, डैश भी लिख सकते हैं, स्मॉल टी भी लिख सकते हैं और कैपिटल टी भी लिख सकते हैं ट्रांसपोज के लिए, ठीक है। फिर ट्रांसपोज कैसे निकलता है? ट्रांसपोज में हमारे क्या होते हैं, जो डायगोनल एलिमेंट हो तो हमारे सेम रहते हैं, राइट। डायगोनल के एलिमेंट सेम रहते हैं। जैसे A11 की जगह हमारे पास 0 रह जाएगा, ठीक है। और जो ये है A12 शिफ्ट कर जाएगा A21 की जगह, ठीक है। A13 शिफ्ट करेगा A31 की जगह, A23 की वैल्यू है वो इधर आ जाएगी और A32 वाली वैल्यू इधर जाएगी, ठीक है, ये आपस में। और जो ये हमारे A11 A22 A33 हमारे एज इट इज़ रहेंगे। A12 की जगह A2 बना जाएगा और A21 की वैल्यू इधर आ जाएगी, ठीक है। इसकी वैल्यू इधर, इधर इसकी वैल्यू इधर, इसकी इधर, इसकी इधर, आपस में इंटरचेंज हो जाएगी, बस सेम रहेगी हमारी इसी की A11 A22 A33, ठीक है। 0 एज इट इज़, ये वाला 2 हमारा इधर आ गया, 1 हमारा इधर आ गया, -1 हमारा इधर आ गया, ठीक है। -9 हमारा फिक्स रहा, -5 हमारा आ जाएगा इधर, फिर 2 इधर और फिर 23 इधर और 13 हमारा फिक्स रहा। तो यहाँ से आप बोल सकते हो जो हमारा डायगोनल एलिमेंट है वो सेम रहेंगे और मूविंग हमारी ये इधर, ये वाला इधर, ये इधर और ये इधर आपस में चेंज होंगे। तो ये होते हैं हमारे पास, ये इस तरीके से निकलता है हमारे पास ट्रांसपोज निकलता है हमारा इस तरीके से, ओके। तो जब हमारा ट्रांसपोज निकल गया है तो वो जो वैल्यू होती है वो होती है एडजॉइंट ए की वैल्यू। एडजॉइंट ए की वैल्यू होती है हमारे पास जो कोफैक्टर का ट्रांसपोज होता है, ये वाली वैल्यू हमारी एडजॉइंट ए की वैल्यू है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास वो है ई इनवर्स का। ई इनवर्स कैसे निकालते हैं? ई इनवर्स का फॉर्मूला होता है हमारे पास एडजॉइंट ए ओवर डिटर्मिनेंट ए, ठीक है। तो हमारे पास जो वैल्यू थी डिटर्मिनेंट की वो कितनी थी हमारे पास? वो आई थी 1, ठीक है, -1 आई थी। तो हम लिखेंगे इधर, वैसे हम बेसिकली क्या लिखते हैं, जैसे 10 आती है हमारी तो 1/10, 15 आती है तो 1/15। तो अगर हमारे पास 1 है तो हम -1 है तो -1 को हम किस तरीके से लिख सकते हैं? या तो आप डायरेक्ट माइनस लगा दो या आप लिख सकते हो 1/1, ठीक है, -1/1, या आप खाली नेगेटिव का साइन भी लगा सकते हो, ठीक है। तो आप जैसा करोगे आपकी इच्छा है, आप क्या क्या लिख सकते हो, क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है। जैसे कोई भी हमारे पास डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू 10 आती थी, 15 आती थी, 3 आती है तो हम उसको लिखते हैं 1/3, फिर हम एडजॉइंट ए की वैल्यू लिख देते हैं उसके आगे, ठीक है। तो इधर है हमारे पास जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू वो है -1, तो हम इसको इस तरीके से लिखेंगे, ठीक है। तो भी कोई फ़ायदा नहीं, अगर हम ऐसे भी लिख सकते हैं -1/1 या खाली माइनस भी लिख सकते हैं, एक ही बात है, ठीक है। तो हमने नेगेटिव का साइन लिया है ओनली और एडजॉइंट ए की वैल्यू आपके पास गिवन है तो आप इसको पुट कर दो। 0 -1 2 2 -9 23 1 -5 13, ठीक है। ये थी हमारे पास। तो हमारे पास जो स्टार्टिंग में जो इक्वेशन थी वो आपने लिखनी है, द गिवन इक्वेशन आर, द गिवन इक्वेशन आर वो किस फॉर्म में थी हमारे पास? आपने सबसे पहली इक्वेशन लिखनी है वो थी हमारे पास 2x - 3y + 5z = 11, 3x + 2y - 4z = -5, x + y - 2z = -3। तो मैं आपको लिख देता हूँ 2x - 3y + 5z = 11, 3x + 2y - 4z = -5, x + y - 2z = -3। तो इस इक्वेशन को कैसे लिख सकते हैं हम? दिस इक्वेशन कैन बी रिटर्न एज, इसको हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं? ax × b की फॉर्म में
राइट। तो ए की वैल्यू आपको पता है कि क्या क्या है इसमें, 2 - 3 5 3 2 -4 1 1 -2, ये तो होगी ए की वैल्यू। एक्स की वैल्यू होगी हमारे पास एक्स वाई जेड, और बी की वैल्यू भी आपको पता है 11 -5 -3, बी की वैल्यू होती है हमारे पास ब्रैकेट से आगे। एक्स की वैल्यू है हमारे पास एक्स वाई जेड की फॉर्म में, ए की वैल्यू आपको पता है कैसे लिखते हैं, ठीक है। और हम क्या लिख सकते हैं इसको, और ए एक्स इज इक्वल टू बी वेयर, इतना तो आप लिख ही सकते हो कि ए की वैल्यू हमारे पास ये है, बी की वैल्यू ये है, और एक्स की वैल्यू ये है, ठीक है। आप इसके बाद एक स्टेप ऐड कर लेना, ठीक है। तो मैं इसको स्किप कर रहा हूँ। मैंने आपको बता दिया ए की वैल्यू हमारे पास ये है, ठीक है। एक्स की वैल्यू ये है, एक्स इज इक्वल टू ये लिख देना आपने, और बी इज इक्वल टू ये लिख देना, ठीक है। फिर यहाँ से हमारे पास एक स्टेप और हो गया, नाउ एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी, ठीक है। एक्स हमने फिक्स किया, ए को हम राइट साइड लेके आए तो ये चला गया इन्वर्स की फॉर्म में, ठीक है। पहले जाएगा अपॉन में इसके, फिर ये इसके अगर अपॉन में अगर हमें इधर लाना है तो इन्वर्स की फॉर्म में आ जाएगा, तो बन गया इन्वर्स बी की फॉर्म में, ठीक है। तो देयरफॉर एक्स वाई जेड, एक्स की वैल्यू है एक्स वाई जेड, ठीक है। ए इन्वर्स की वैल्यू आपने अभी निकाली थी, क्या थी, ये वाली। ए इन्वर्स की वैल्यू हमारे पास ये है, तो पुट कर दो माइनस ऑफ, ये आप क्या कर सकते हो, जो माइनस से अगर आपने डायरेक्ट स्टेप करना है, अगर आपने स्टेप एक उठाना है तो आपकी मर्जी है, अगर आपने स्टेप रिड्यूस करना है तो आप एक इसमें क्या कर सकते हो कि जो माइनस का साइन है उसको सबके साथ मल्टीप्लाई कर दो अंदर, ठीक है। साइन चेंज हो जाएगी सबकी, जैसे माइनस इंटू माइनस हो जाएगा +1, माइनस इंटू 2 हो जाएगा -2, ठीक है। मतलब अंदर के साइन आपके चेंज हो जाएंगे अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे, प्लस का माइनस में, माइनस का प्लस में चेंज हो जाएगा। तो हम यहाँ से माइनस को रिमूव कर सकते हैं क्योंकि हमारा स्टेप बढ़ जाएगा इस तरीके से। हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं अंदर, तो हमारे साइन चेंज हो गए, 0 1 माइनस का 2 2 माइनस का 2 पॉजिटिव का 9 और माइनस का 23, फिर माइनस का 1 5 और माइनस का 13, और फिर है हमारे पास बी की वैल्यू। बी की वैल्यू क्या है हमारे पास, आपको पता है स्टार्टिंग में लिखी थी 11 -5 और ये वाली हमारी बी की वैल्यू है, तो ये आपने इसमें पुट करनी है, ओके। फिर क्या करना है हमने, एक्स वाई, यहाँ से हमारे पास एक्स वाई जेड क्या हो जाएगा, इसको अब होगा हमारे पास मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 मैट्रिक्स। तो आपको पता है फर्स्ट जो रो से फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई करना है, फिर सेकंड रो से इसको फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई करना है, फिर थर्ड रो से फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई करना है, राइट। 0 × 11 हो गया 0, प्लस बीच में एडिशन का साइन, 1 × -5 हो गया हमारे पास -5, फिर आ जाएगा हमारे पास प्लस 2 × 3 हो जाएगा, -2 × -3 हो जाएगा पॉजिटिव का 6, राइट। यहाँ तक क्लियर है। फिर आ जाएगा -2 × 11 कितना आ जाएगा -22, फिर आ जाएगा 9 × -5 तो हो जाएगा -45, फिर नेक्स्ट है हमारे पास -23, बीच में सिंबल प्लस, और -3 हो जाएगा हमारे पास 69, फिर 1 × -11 आ जाएगा हमारे पास -1, सेकंड आ जाएगा हमारे पास इसको जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा -25, फिर ये आ जाएगा हमारे पास पॉजिटिव का 39, ओके। फिर इसके बाद हमारे पास एक्स वाई जेड इज इक्वल टू, सॉल्व करें कितना आ जाएगा हमारे पास से, इसको सॉल्व करके आ जाएगा हमारे पास 1, इसको आ जाएगा 2, इसको आ जाएगा 3, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर एक्स इज इक्वल टू 1, वाई इज इक्वल टू 2 एंड जेड इज इक्वल टू 3। तो ये है हमारे इसके सॉल्यूशन। तो जो ये क्वेश्चन है हमारा अकॉर्डिंग टू सिलेबस और एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग तो हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है एग्ज़ाम में, तो इसको आप अच्छे से करें, ठीक है।